हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 के लिए की क्या अपडेट है। 27,000 प्लस 51,112 मैंने थंबनेल में क्यों लिखा है और सुपर टेट के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे बताऊंगी। कैसे करें तैयारी, कब होगा पेपर और NIOS और BEd को भी क्या शामिल किया जाएगा इसमें, तो एक एक करके सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग या लेटेस्ट सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। अभी आप सभी ने देखे कि 27,000 वाला मैटर क्लियर हो चुका है, यानी कि अब जो है 27,000 वाली भर्ती फिर से होगी और इसमें सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे, चाहे नए बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे हों। लेकिन यहाँ पे 51,112 का जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका सरकार ने एक बार आप सभी को याद होगा हलफनामा दिया था कितने पद रिक्त हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर 27,000 पदों पर भर्ती आती है तो क्या 2026 चुनाव के पहले पहले एक और भर्ती ये देंगे सुपर टेट जो 51,112 पद पे होगी? नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी भर्ती करवा ही नहीं सकते, क्योंकि 27,000 का भी नोटिफिकेशन अभी आने में वक्त लगेगा है। तो इसीलिए जो है अगर भर्ती आती है तो फिर इन दोनों को मर्ज करके ही भर्ती आएगी और हो सकता है अगर 27,000 आएगी तो फिर ये मान के चलिए कि सिर्फ 27,000 ही रह जाएगी, इसके अलावा कोई भर्ती नहीं आएगी चुनाव के पहले। तो इसीलिए बच्चों ने आवाज़ उठाया, मुद्दा उठाया कि इस पर जो है पद और ऐड किए जाएँ और शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास घेराव भी किया कल। और अब जो है दबाव भी बनाया जा रहा है कि अगर भर्ती आती है तो इसी में 51,000 भी ऐड कर दिया जाए, क्योंकि रोज रोज भर्ती आती नहीं है, 6 साल के बाद आ रही और फिर न जाने कब भर्ती आए, इसीलिए इन पदों को ऐड करके भर्ती आए। अब मुद्दा आता है कि भर्ती कब आएगी। आपको पता है दिसंबर बीत रहा है और फरवरी से जो है कुंभ स्टार्ट है। अब कुंभ के पहले पहले भर्ती आना इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन अगर ये बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि 2 से 3 महीने में भर्ती कंप्लीट करवाई जाए, अगर बहुत जल्द सारी प्रोसेस होती है तो ये मान के चलिए कि जनवरी माह में नोटिफिकेशन अगर जारी कर दिया जाता है तो फॉर्म ये भरवा लेंगे लेकिन एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे। तो ये मान के चलिए आपका एग्ज़ाम अप्रैल माह से पहले इम्पॉसिबल है। तो फॉर्म भरने की डेट के लिए मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फॉर्म अभी भी भराया जा सकता है, लेकिन 50% चांस है कि बाद में कुंभ के बाद मार्च के बाद भराया जाए। लेकिन फ़िलहाल हमको ये हमारा मुद्दा ये है कि हमको पेपर कब देना है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी मेन फोकस जो एग्ज़ाम की तैयारी में होता है। तो ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा जो है अप्रैल माह में होगी। इसको आप फाइनल मान के चलिए, होती है तो भी, नहीं होती है तो भी फ़ायदा आपका है। अगर समय मिल जाता है तो और बेहतर तैयारी होगी, क्योंकि अगर 27,000 पे भर्ती आएगी तो कंपटीशन कितना ज़्यादा रहने वाला है ये भी आपको पता है। तो इसलिए अप्रैल लास्ट मान के अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए और अगर 1-2 महीने डिले होगा तो ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए कि भर्ती होगी और ज़रूर होगी। तो तैयारी करते रहिए और बाकी अगर कुछ और अपडेट आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। चांसेस यही लग रहा है कि 27,000 में 51,000 ऐड किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा डिले होगा, यानी कि अप्रैल मई में जाने की संभावना है आपके एग्ज़ाम की। फॉर्म भरवा लिया जा सकता है, आवेदन लिया जा सकता है, लेकिन 50-50 चांस है पहले या फिर कुंभ के बाद में। लेकिन परीक्षा आपकी अप्रैल मान के तैयारी कीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि परीक्षा जो है आप अप्रैल मान के तैयारी शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे बात आता है कि कल एक अपडेट आई कि NIOS को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि ये भी प्राथमिक शामिल हो पाएंगे। जो भी बिहार TRE 4.0 होने वाला है उसमें भी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो हर एक जिले में, हर एक स्टेट में जो है ये चीज़ें लागू होंगी। तो NIOS को अब अगर 27 वाली भर्ती आती है तो इसमें भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा। एक तरह से आप ये देखिए कि BEd को तो बाहर किया गया, लेकिन NIOS को शामिल करके कंपटीशन फिर से बढ़ा लिया गया। तो इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूँ तैयारी करते रहिए। और BEd की बात रही तो BEd को शामिल नहीं किया जाएगा दोस्तों, सिर्फ NIOS को शामिल किया जाएगा। तो ये थी अपडेट, मैंने आपको बता दिया। अगर अभी भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल तैयारी आज से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं किसी अपडेट के साथ किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।